आ गए ईडीआई में। तो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3 का, जो हमारा ईडीआई है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, तो डेटा कैसे इलेक्ट्रॉनिक वे में एक से दूसरे के पास जाता है, उसी को बोलते हैं ना इंटरचेंज, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा, तो इसमें अब थोड़ा हम लोग आपको इस बार थोड़ा दूसरे तरीके से रिवीजन करवाते हैं। सबसे नीचे में आइए, सबसे नीचे चल जाइए, 7वां पेज में देखिए माइंड मैप बना हुआ है। आगे सब देखिए। तो यूनिट 3 हमारा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड ईडीआई मेनली, लेकिन यूनिट का नाम हमारा क्या है, ईडीआई है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम करके नहीं है, उसमें कंटेंट है पेमेंट वाला भी। तो मेनली क्या है, यूनिट 3 ईडीआई के ऊपर है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या क्या देख लिए इसमें। ईडीआई सबसे पहले देखिए, जो ऊपर में सब कुछ सबसे दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज देखे हम लोग, है ना, कैसे एक्सचेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा, उसी को क्या बोल रहे हैं, इंटरचेंज। फिर ईपीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े। इसमें डिजिटल पेमेंट्स कितने तरीके के हैं, है ना, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स हो रहे हैं यूपीआई के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, है ना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए भी जो हम लोग कर रहे हैं पेमेंट। फिर हम लोग आईएमपीएस भी पढ़े थे ना, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम वाला जो था, जल्दी से जो पेमेंट हो जाता है। फिर हम लोग वो भी देखे ना, डिजिटल कैश जो रहता है हमारा वॉलेट में, जो कैश स्टोर रहता है ना ऑनलाइन। तो जितने भी और भी जो सिस्टम्स है हमारा, फिर आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब भी देखे हम लोग, है ना। ठीक है, बैंक में भी कैसे है। फिर जो देखिए हम लोग ईपीएस के बारे में, फिर सिक्योरिटी सिस्टम्स भी देखे थे इसमें हम लोग, मतलब कैसे सिक्योर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर और टीएलएस वाला था, है ना। फिर एनक्रिप्शन, इसमें क्या हो जाता है, डेटा को हम लोग सिक्योर करते हैं, कैसे एनक्रिप्ट कर हो जाता है डेटा, है ना, कोड वर्ड में बदल जाता है, कोडिंग अलग अलग सिंबल्स आ जाता है जिससे पता नहीं चलता है क्या है। फिर डिजिटल सिग्नेचर भी हम लोग देखे इसमें, ऑथेंटिकेशन है, मतलब जो क्या दिखाता है कि हाँ हम मेरे तरफ से ये स्वीकृत है, जैसे साइन हम लोग पेपर में करते हैं, उसी तरह डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स, है ना। इंटेग्रिटी, ठीक है, ताकि उसमें कोई चेंज ना आ जाए, अखंड रहता है डेटा, है ना। तो डिजिटल सिग्नेचर से क्या हो जाता है, एनक्रिप्टेड भी कर देते हैं हम लोग। फिर नॉन रेप्यूडिएशन, कोई दूसरे पार्टी ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हम ये नहीं किए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है इसमें सेट प्रोटोकॉल भी है, जो क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी के लिए हमारा मेनली था, है ना। फिर है देखिए ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो एनईएफटी, आरटीजीएस जो रियल टाइम वाला हम लोग पढ़े, ठीक है। आरटीजीएस है, तो आरटीजीएस हम लोग पढ़े बैच में होता है, आधा घंटा पे, है ना, एक बार इकट्ठा होने रहता है और फिर आधा घंटा में उसका सेटलमेंट होता है। फिर आईएमपीएस, यूपीआई, ये सब भी देखिए, ठीक है। तो टाइप्स में देखिए ईएफटी में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, एक्सएमएल नहीं, एक्सएमएल तो यहाँ एक्स्ट्रा लिखाया हुआ है, एक्सएमएल नहीं, तो मेनली ये हो गया। फिर डिजिटल इकोनॉमी, वो एक्सएमएल नहीं होगा वहाँ, वो हटाना रह गया है, एक्सएमएल नहीं होगा, ठीक है। एक्सएमएल लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज, ठीक है, वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, वो एक्सएमएल मत लिखिएगा आप लोग, क्लियर है। फिर डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल इकोनॉमी, कि ट्रांजैक्शंस कैसे हो, मेरा ऑनलाइन हो, है ना, और पेमेंट भी कहाँ से करें, ऑनलाइन। आप लोग चाहें तो खोल सकते हैं, फैन ऑफ हो गया है, आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। फिर एडवांटेजेस क्या है, फास्ट है, कन्वीनियंट, ठीक है, तेज़ी से काम होता है, यूपीआई से तुरंत हम पैसा भेज देते हैं। पहले ये सब नहीं था तो क्या होता था, जाना पड़ता था वहाँ पे, या ऑनलाइन जाके आपको बैंक से ट्रांसफ़र करना है तो नेट बैंकिंग, कंप्यूटर का, लैपटॉप का ज़रूरत था। अभी और कितना फास्ट हो गया ना यूपीआई के से, तुरंत हम लोग पेमेंट कर सकते हैं किन्हीं को भी, ठीक है। और मोबाइल का ऐप का भी मोबाइल में ही यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। फिर लो कॉस्ट वैसा नहीं लगता, क्या होता है, इंटरनेट चार्जेस ही लगेगा ना, बस आपको थोड़ा एफर्ट ही लगता है। ग्लोबल रीच है, कहीं पर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस में देखिए सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि ऑनलाइन है तो आपका डेटा लीक हो सकता है, हैक हो सकता है सिस्टम, ठीक है, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, साइबर फ्रॉड, जो कॉल आता है ये नंबर दाबो तो बैंक अकाउंट भी खाली होने का डर रहता है, वो सब भी हो सकता है। टेक्निकल इश्यूज़, ठीक है, अचानक से नेट या नेटवर्क जा सकता है जिससे पेमेंट बीच में फंस सकता है, आपका पैसा डिडक्ट हो सकता है पर नहीं जाए वहाँ, कोई भी इशू हो सकता है। इंटरनेट से डिपेंडेंस है इंटरनेट पर, है ना। तो कम्युनिकेशन के लिए फिर देखिए डायरेक्ट ईडीआई, ये सब वैन है, इंटरनेट है, ठीक है, जो हम लोग अलग अलग ईडीआई का वो देखे।
ठीक है, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर इसमें तो शॉर्ट में है ये माइंड मैप, तो शॉर्ट में, ऐसे डिटेल में हम लोग देखे हैं ना। फिर स्टैंडर्ड्स देखिए, एडी फैक्ट है, ANSI, X12 या XML, ये सब तो जो अलग अलग स्टैंडर्ड इसके लिए है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर वाला में जाइए, तो इसके ऊपर वाला माइंड मैप में इसमें लिखा हुआ है ज़्यादा। ठीक है, देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स एंड EDI, तो EDI है मेनली, पेमेंट सिस्टम नहीं, तो EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। स्टैंडर्ड्स अभी देखे हम लोग, एडीफैक्ट, NC, X12, XML लिखा हुआ है। XML आप लोग आंसर से चेक कर लीजिएगा, हमको लगता है ऐसे ही XML 2 जगह छप गया है यहाँ पे, है ना, उसको अगर मेन आंसर में नहीं होगा तो हटा लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, आंसर भी मौजूद है आपके पास, वीडियो भी है उसका। फिर कम्युनिकेशन देखिए, डायरेक्ट EDI, वैन, इंटरनेट, और भी यहाँ तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, जो आपके नोट्स में अगर ज़्यादा होगा तो वो देख लीजिएगा अगर होगा इसका तो, है ना। फिर देखिए EPS पेमेंट लिखा हुआ है, तो EPS पेमेंट। फिर सिक्योरिटी सिस्टम्स है, सिक्योर ट्रांजैक्शन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। टाइप्स क्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का मेनली, ये गलत जगह उसका एरो निकला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में ये जाएगा ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। क्लियर है सबको? ठीक है, उससे जोड़ लीजिएगा। फिर SSL TLS एन्क्रिप्शन है, सिक्योर डेटा हो जाता है इससे। सेट प्रोटोकॉल क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी के लिए। डिजिटल सिग्नेचर अभी हम लोग पढ़े, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रेप्यूडिएशन। फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में हम लोग देखें, NEFT, RTGS है, IMPS है, UPI है। ठीक है, तो डिजिटल इकोनॉमी का ये सब पार्ट है, जितना भी ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं सब किसका पार्ट है, सिक्योरिटी भी इसी का पार्ट है, EDI भी इसी का पार्ट है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक को सिक्योर करने के लिए जो भी हम लोग कर रहे हैं सब किसका पार्ट हो गया, हमारा डिजिटल इकोनॉमी का। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स मेनली आता है इसमें। एडवांटेजेस देखिए, फास्ट, कन्वीनियंट, लो कॉस्ट, ग्लोबल रीच। और लिमिटेशंस में सिक्योरिटी रिस्क है, टेक्निकल इश्यूज है, इंटरनेट डिपेंडेंस, जो हम लोग अभी देखें। ठीक है, अब चलिए हम लोग ऊपर से इसका रिवीजन देखते हैं, अब थोड़ा लॉन्ग में रिवीजन देखते हैं। तो यूनिट 3 सबसे ऊपर चल जाइए। यूनिट 3 फोकस करता है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, पेमेंट सिस्टम्स और सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो हम लोग यूज़ करते हैं ई-कॉमर्स में। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज देखिए, मीनिंग क्या है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है, जो एक से EDI का तो यही काम है ना, एक सॉफ्टवेयर, दोनों तरफ सॉफ्टवेयर है, तो क्या करता है वो वहाँ पे भेज देता है, जिससे मतलब क्या हुआ, ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज हुआ, और जिस फॉर्मेट में भी हम लोग बात किए हुए हैं तो वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हो गया। की पॉइंट्स क्या है, मेनली पेपरलेस कम्युनिकेशन है, पेपर का जरूरत नहीं है। यूज इन मेनली किस में यूज होता है, B2B, क्योंकि बिजनेस के बीच में है ना, तो दोनों को सॉफ्टवेयर जैसे किए या कैसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं EDI के थ्रू, और फास्टर एंड एक्यूरेट है। सॉफ्टवेयर से हो रहा है, कंप्यूटर में हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, इसलिए क्या है, फास्टर है और एक्यूरेट है, मशीन है, तो थोड़ा कम गलती करने का चांस है अगर चेक किया हुआ है। ठीक है।